आदमी ने गहरी सांस ली, फिर मुड़ा और अपनी गर्लफ्रेंड को सीधा सफेद चट्टान से नीचे धक्का दे दिया। औरत संभल भी ना पाई थी कि नीचे खड़ी एक नोकीली लकड़ी इसके जिस्म में आर पार हो गई। ये देखकर अब औरत का बचना नामुमकिन है। आदमी फौरन वापस घर चला गया। इसने गुस्से में आग जलाई और औरत का सारा सामान एक एक करके इसमें फेंक दिया। इसे लगा कि सबूत मिटाकर वो कानून से बच निकलेगा, मगर अचानक नीचे चट्टान के पास औरत के खून के चंद कतरे चींटियों पर गिरे। चींटियां खून की बू सूंघते हुए फौरन औरत के जिस्म तक पहुंच गई और इसके जख्मों को काटने लगी। शायद एड्रेनालिन के असर से औरत मुअज्जना तौर पर दोबारा होश में आ गई। अगरचे वो अपने पेट के जख्म को देख नहीं पा रही थी, मगर मुंह से मुसलसल खून निकल रहा था। औरत जानती थी कि इसकी हालत बहुत खराब है, अगर कुछ ना किया तो वो जल्द ही मारी जाएगी। इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई ताकि खुद को बचाने का कोई रास्ता निकाल सके, मगर यहाँ हर तरफ पहाड़ थे और वो लकड़ी में बुरी तरह फंसी हुई थी। ये हालत देखकर औरत मुकम्मल मायूस हो गई। जब वो मरने का इंतजार कर रही थी तो धुंधली सी नजरों से इसे एक सुर्ख लाइटर दिखाई देने लगा। औरत के अंदर जीने की उम्मीद दोबारा जाग उठी थी। वो पूरी ताकत से इसे पकड़ने की कोशिश करने लगी, मगर जरा सा हिलने से भी पेट में नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठता। जिंदा रहने की खातर इसने दर्द बर्दाश्त किया और हाथ जितना लंबा कर सकती थी बढ़ाने लगी। मुसलसल कोशिश के बाद आखिरकार इसने एयरफोन पकड़ लिया। जख्म से खून बह रहा था। इसने फौरन एयरफोन की मदद से लाइटर को अपनी तरफ खींच लिया, फिर आसपास की खुश्क घास इकट्ठी करके लकड़ी के नीचे रख दी और लाइटर से आग जला दी। जैसे जैसे आग भड़कती गई, जख्म की तकलीफ में भी इजाफा होने लगा, मगर जिंदा रहने की ख्वाहिश ने इसे हारने ना दिया। आधा घंटा गुजर गया, मगर वो हिम्मत के साथ बर्दाश्त करती रही। आखिरकार लकड़ी आग से कमजोर होना शुरू हो गई और टूट गई। औरत ने दांत भींचकर पूरी ताकत लगाई और खुद को आजाद करवा लिया। मौत के मुंह से निकलकर इसने सुकून का सांस लिया, मगर इसी लम्हे इसे एक गाड़ी के इंजन की आवाज सुनाई दी जो तेजी से करीब आ रही थी। असल में तीनों कातिल सबूत मिटाने के लिए वापस आ रहे थे। औरत ने फौरन जख्मी जिस्म के साथ घसीटते हुए खुद को नीचे एक अंधे हिस्से में छुपा लिया। खुशकिस्मती से वो तीनों के दिखने से पहले ही उनकी नजरों से ओझल हो चुकी थी। जब तीनों वहां पहुंचे तो ये मंजर देखकर दंग रह गए। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि कोई ऐसी हालत में भी जिंदा बच सकता है। इनमें से एक खौफजदा होकर पुलिस बुलाने का कहने लगा, मगर मरकजी आदमी गुस्से से भड़क उठा। इसने साथी का गला पकड़ लिया। इसने कहा कि आज जिंदा हो या मुर्दा, औरत को ढूंढ कर ही रहेंगे। ये कहकर वो गाड़ी के नीचे उतर गया। औरत ने इनकी बात सुन ली थी और दर्द के बावजूद फौरन वहां से निकलने लगी। जब कातिल पहुंचे तो जमीन पर सिर्फ खून के निशान बाकी थे। वो फौरन इन्हीं निशान के पीछे चल पड़े। आखिरकार वो एक दरिया के किनारे पहुंचे जहां खून के निशान खत्म हो गए। तब मूंछों वाले ने मशवरा दिया कि वो अलग अलग होकर तलाश करते हैं, जबकि वो खुद वहीं रुकेगा। इसे शक था कि औरत कहीं करीब ही छुपी हुई है और इनके जाने का इंतजार कर रही है। दूसरी तरफ औरत दरिया के साथ साथ जान बचाकर भाग रही थी। अचानक इसे इंजन की आवाज सुनाई दी और वो फौरन छुप गई। कुछ देर बाद इसने देखा कि एक मोटा आदमी दरिया के किनारे वजन हल्का करने आया है। औरत आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब गई और इसकी बंदूक पकड़ने की कोशिश की। मोटा आदमी ये देखकर खौफ से कांप उठा। असल में ये सब इसका बिछाया हुआ जाल था। शिकारी बंदूक सिर्फ इसे बाहर निकालने के लिए जानबूझकर वहां रखी गई थी। फिर इसने वाकी टाकी पर खुशखबरी अपने साथियों को भी दी। इसके बाद इसने बेला को पानी में दबा दबा कर कई बार सांस बंद की ताकि वो अपने शिकार को तड़पा तड़पा कर मजा लेकर मार सके। तो इसी दौरान इसकी कमर पर लगी छुरी बेला के हाथ लग गई। मौका मिलते ही इसने एक ही बार में इसकी आंख फाड़ दी। मोटा आदमी आखिरकार अपनी गरूर और लापरवाही की कीमत चुका बैठा और खून आलूद पानी में डूबकर मर गया। बेला फौरन इसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग निकली, मगर बदकिस्मती से कुछ ही दूर जाकर पता चला कि गाड़ी में ईंधन खत्म हो चुका है। मजबूरन वो सामान उठाकर पैदल रवाना होने लगी। बाद में इसे एक गार भी मिल गया जहां वो छुप गई, क्योंकि जख्मी हालत में भागते हुए इसे अपने जिस्म की परवाह करने का मौका ही नहीं मिला था। जब इसने जरा सा टूटी हुई हड्डी को हाथ लगाया तो शदीद दर्द उठा। तब इसे नशा आवर दवा याद आई जो पहले बड़े आदमी ने इसे दी थी। इसने सोचा कि शायद ये काम कर जाए। अगरचे इसका जायका बहुत खराब था, मगर असर फौरन शुरू होने लगा। इसे लगा कि जैसे इसका जिस्म बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया हो। दर्द बिल्कुल खत्म हो गया था, जैसे वो किसी मशीनी जिस्म को चला रही हो। इसने एहतियात से टूटी हुई हड्डी बाहर निकाली, जिससे जख्म में खून फुहारे की तरह बाहर निकलने लगा। फिर इसने बेर के डब्बे को गर्म करके जरासीम से पाक किया और जख्म पर लगा दिया। इसी तरह इसने रात गुजार दी। सुबह हुई तो बड़ा आदमी और मूंछों वाला अपने साथी की लाश देखकर घबरा गए। बड़ा आदमी निस्बतन पुरसुकून था, मगर समझ गया कि मामला बहुत संगीन हो चुका है। इसने सोचा कि शायद मोटा आदमी अपनी गलती से मारा गया हो, लेकिन मूंछों वाला शिकायतें करने शुरू हो गया। वो कहने लगा कि बेला को पहाड़ से धक्का देना ही गलती थी, इसी वजह से इनका साथी मारा गया, यानी सारा इल्जाम ही बड़े आदमी पर डाल दिया, हालांकि असल कसूरवार वो खुद था। बड़ा आदमी बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? फिर इसने अंदाजा लगाया कि मोटा आदमी सामान साथ लिए हुए था, इसलिए बेला ज्यादा दूर नहीं गई होगी, शायद 4-5 किलोमीटर के अंदर किसी गार में छुप गई हो। इसने कहा कि अलग अलग होकर तलाश करना बेहतर है, मगर मूंछों वाला डर गया। इसने कहा कि अलग ना
हूँ क्योंकि बेला छुप कर इन्हें एक एक करके मार सकती है। मोटा आदमी इसकी एक मिसाल है। ये सुनकर बड़ा आदमी गुस्से में आ गया और बोला कि इतना डरपोक था तो फिर हमारे साथ आया ही क्यों था, फिर वो अकेला ही निकल गया। इधर दूर से बेला दूरबीन से सब कुछ देख रही थी। अचानक इसे एक चमक सी नजर आई। असल में मोटा आदमी अपने जख्मी नाक को देख रहा था। वो शीशे की रोशनी से अपनी जगह जाहिर कर बैठा। बेला ने फौरन इसकी सिमत पहचान ली। रास्ता दुश्वार था, इसलिए मूंछों वाला गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चला रहा था। अचानक वो रुका भी। इस वक्त बेला अंधेरे में छुपी बैठी थी और इसे मारने के लिए तैयार थी। आदमी गाड़ी से उतरा तो वो एक लम्हे को घबरा गई, मगर खुशकिस्मती से इसे कुछ शक न हुआ। वो सिर्फ गाड़ी में पेट्रोल डालने आया था। बेला ने फौरन सही मौके का इंतजार शुरू कर दिया। क्योंकि बेला पहली बार बंदूक चला रही थी, इसलिए न तो निशाना सही लगा और न ही वो किसी जानलेवा जगह पर लगा। ऊपर से बंदूक के जोरदार झटके ने इसे जमीन पर भी गिरा दिया। इसके कानों में जोर से मूंछों वाले की चीख सुनाई दी। जब वो संभल कर उठी तो वो आदमी गायब हो चुका था। असल में गोली सिर्फ इसके कंधे पर लगी थी और वो जान बचाकर भाग भी निकला था। बेला ने फौरन खुद को संभाला और खून के निशान के पीछे दौड़ने लगी, मगर इसे खबर न थी कि मूंछों वाला रास्ते में घात लगाकर बैठा है। वो खामोशी से बेला के गुजरने के बाद इसके पीछे खड़ा हो गया। दर्द से इसका जिस्म कांप रहा था, मगर फिर भी इसने मुश्किल से बंदूक उठाकर निशाना लिया। इसी लम्हे गोली चली तो बेला के कान को चीरती हुई निकल गई। बेला फौरन झुककर एक तरफ हटी और दौड़ लगानी शुरू कर दी। जाते हुए इसने टार्च का शीशा तोड़कर इसकी कुर्सियां मूंछों वाले पर दे मारी, जिससे इसका जिस्म खून से नहा गया। बेला फौरन गाड़ी की तरफ भागी। अगले ही लम्हे दरवाजा खुला और वो सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर मुसलसल इस पर गोलियां चलाने लगी। गोलियां निशाने पर लग नहीं रही थी। मूंछों वाला खुशी में जोर जोर से चीख रहा था और बेला मुसलसल इस पर गोलियां चला रही थी। आखिरकार ये गोली निशाने पर लगी और मूंछों वाले का काम तमाम हो गया। दूसरी तरफ अजय ने मूंछों वाले को आवाज दी, मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब न आया। इसे फौरन एहसास हुआ कि मामला बहुत खराब हो चुका है। वो फौरन गाड़ी लेकर वापस मुड़ा और बंगले पहुंचा और हेलीकॉप्टर बुलाने के लिए राब्ता करने लगा। और वो नहाने की तैयारी ही कर रहा था कि बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। इसने फौरन बंदूक उठाई और आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलने लगा। अचानक टीवी चल पड़ा। अजय खौफ से कांप उठा। जब वो पलटा तो सामने का मंजर देखकर साकत रह गया। इसी लम्हे गोली चली और अजय के पहलू को चीरती हुई निकल गई। वो जख्मी हालत में घसीटते हुए दूसरी तरफ भागने लगा। काफी देर तक सामने से कोई हरकत न हुई तो बेला बंदूक तानकर घर के अंदर दाखिल हो गई। वो जमीन पर बहते हुए खून के निशान देखती हुई आगे बढ़ने लगी। एक मोड़ पर पहुंचकर वो अचानक रुक गई। खून के धब्बे देखकर इसे अंदाजा हो गया कि अजय फिर से घात लगाकर बैठा है। बेला आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटी, फिर खामोशी से रास्ता बदलकर इसके पीछे जाने लगी। इधर अजय ने किचन से प्लास्टिक रेप उठाया और जख्म पर मजबूती से लपेट लिया ताकि खून रसना बंद हो जाए। अब दोनों घर के अंदर एक दूसरे को ढूंढते हुए चक्कर लगा रहे थे। फर्श बहुत फिसलन वाला था। बेला का पाँव फिसला और वो गिर पड़ी। अजय ने फौरन हमला करके इसे बंदूक छीन ली और बंदूक का वार करके इसे बेहोश कर दिया। जब बेला को होश आया तो अजय इसका गला दबा रहा था। वो सांस ना ले पा रही थी और मौत करीब लग रही थी। ऐन इसी वक्त पर बेला ने इसके जख्म में वार कर दिया। अजय दर्द से तड़प कर पीछे हटा और बेला ने फौरन पलटकर बंदूक उठाकर इसके पेट पर रखकर ट्रिगर दबाया, जिससे उसका काम तमाम हो गया। कहानी खत्म शुदा। अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। अल्लाह हाफिज।